वेलकम टू योर चैनल टूर। दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। दोस्तों आज है हमारा रैंकर सीरीज़ 44, लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें। पहली चीज़ दोस्तों ये है कि जिससे हम लोग बराबर आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह अपलोड करते रहते हैं, लेकिन उससे आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको वहाँ पे लूज़ नहीं करना है। क्योंकि आज मेरे पास कुछ बच्चों का ये क्वेरी आया कि वो लोग बहुत से क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं कर पाए, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत लूज़ हो रहा है। तो दोस्तों ये केवल एक पैटर्न है जो हम बार बार अपने तरीके से डालते रहते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है, बल्कि अभी आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, ये चीज़ आपको समझना है। हम लोग अभी आपकी धीरे धीरे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। रैंकर सीरीज़ में आपके वेरियस सब्जेक्ट से यहाँ पे एमसीक्यूज़ ला रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये जब कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको नोट डाउन करिए। थोड़ा आप लिखोगे, थोड़ा आप मेहनत करोगे, तो यही सब क्वेश्चन आपको जब आप रिवीजन करोगे तो सब आपके ब्रेन में चला जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है कि डेली आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, बल्कि सिंपली इसको आप 1 घंटा दोगे। जो आप पिछला एमसीक्यू नोट डाउन कर चुके हो, जो आप स्टडी मटेरियल से जो आप पॉइंट्स अपने बनाए हो, वो सिंपली आप सुबह 1 घंटा दे दो उसको। बाकी जब आप शाम को आओ तो 1 घंटा कुछ नई चीज़ आपको पढ़ना है। तो इस तरह करके दोस्तों धीरे धीरे आपका सारा कुछ वहाँ पे तैयार होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब एग्जामिनेशन होगा तो उसके पहले आप रिवीजन करके चले जाओगे, सारे एमसीक्यूज़ देख के चले जाओगे, तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन ना हो। तो इसी प्रोसेस से दोस्तों हर साल इस चैनल से बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और दोस्तों ये भी आपका क्वेरी में है कि मतलब स्ट्रेटजी आपको 2021 की बता दी जाए, जीपैट 2021 की मेनली। तो दोस्तों वो स्ट्रेटजी अभी हम इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। अभी आप कोशिश ये करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रास्प कर सकें, जितना से ज़्यादा मतलब कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन एमसीक्यूज़ वगैरह आप जितना से ज़्यादा मतलब आप वहाँ पे आपको एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, आप रिटेन कर सको, उतना अच्छा है। अभी से अगर आप स्ट्रेटजी बना के चलोगे तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि अगर मैंने आपको एक चीज़ कह दिया, जैसे पिछले साल के बच्चों को मैंने 60-40 का फैक्टर बताया था, जो कि आप अभी भी यूट्यूब में वो वीडियो आप देख सकते हो, मैजिक फैक्टर 60-40, और जो कि बहुत ही कारगर साबित हुई थी। बहुत बच्चे इसलिए क्वालिफाई भी होते। लेकिन दोस्तों वो सब अभी बात के लिए, अभी जब आपका एग्जामिनेशन आएगा तो ये उस ड्यूरेशन के लिए। अभी जैसे नाइपर के बच्चों का एग्जामिनेशन अभी 14 को अगर हुआ तो फिर उनके लिए भी 1 हफ़्ते पहले स्ट्रेटजी आएगी कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है कि हम सारे क्वेश्चन वहाँ पे करके आएँ या कुछ क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ के आएँ। तो डिपेंड करता है कि आपके मार्किंग स्कीम क्या है। अगर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 है तो आपको पूरे करने की कोशिश करनी रहती है। अगर 1/3 या 1/2 है तो आपको वहाँ पे पूरे करने की नहीं कोशिश करनी होती। तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको हम बाद में बताएंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए कोट लाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपका कॉन्फिडेंस वगैरह लूज़ हो रहा है। दोस्तों जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। कहने वाला दोस्तों, आपने अगर किसी चीज़ की ठनक बना ली है कि आपको ये सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आप भले ही एवरेज स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो, आपकी बैक आई हो कभी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों अगर आपने मन बना लिया है तो आप उसको अपने आप को डिवेट कर दो और बहुत ईजिली इस एग्जामिनेशन को आप अचीव करोगे। मैं एज अ गाइडर आपके साथ हमेशा हूँ, लेकिन आपको कहीं से भी इसमें खुद भी मन नहीं हारना है कि आप वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो। जो कुछ भी हम लोग यूट्यूब में प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, वो केवल आपके नॉलेज के लिए चल रहा है। और एमसीक्यू आपको दोस्तों रैंकर सीरीज़ के सारे नोट डाउन करते जाना है। जितने भी बच्चे पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं सब ने थोड़ी यहाँ पे मेहनत की है कि इनको अपने हाथों से नोट डाउन किया है। हम समझ सकते हैं कि जो आपको स्क्रीन में दिखता है उसको नोट डाउन करने में थोड़ा आपको मतलब कि हार्डवर्क लगता है, लेकिन ये हार्डवर्क ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ हम लोग लिख के करते हैं वो चीज़ हमको ज़्यादा दिन तक रिटेन रहती है। तो बस यही प्रोसेस है दोस्तों कि हम लोग कभी भी अपना ऑफलाइन मटेरियल नहीं लाते हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है जिससे आप अपने हाथों से वहाँ पे नोट डाउन करोगे। और जो चीज़ आपको पिक्टोरियल फॉर्म में मतलब कि ऑन द स्क्रीन दिखाई देती है वो ज़्यादा दिन तक रटी रहती है। अगर आपको ऑफलाइन नोट्स प्रोवाइड किए जाए, पहली चीज़ तो ये है कि उसका कॉस्ट आपका 2 to 3 टाइम्स वहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों वो जो है वो आपको खुद पढ़ना होगा। आपके पास वो एक बुक की तरह पढ़ा है, आपको खुद पढ़ना होगा। बल्कि ऑनलाइन में क्या होता है कि हम अपनी तरफ से इनपुट देते हैं, फिर आप भी अपनी तरफ से उसको सुनते हो, अपनी तरफ से उस पर से पॉइंट्स बनाते हो, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है।
और इसलिए हम कभी भी इसको ऑफलाइन मोड में नहीं लाना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि आप सब स्टूडेंट्स हो, आपकी पॉकेट पे ज़्यादा कभी भी कोई फ़र्क ना पड़े, इसके लिए वो ऑनलाइन है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम अपनी तरफ से भी आपको समझाते हैं उसमें, और फिर आप अपनी तरफ से उसको मेहनत करके लिखते हो तो बहुत दिनों तक रिटेन रहता है, और इसीलिए यहाँ पर जो सक्सेस रेट है स्टूडेंट्स का वो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, मूव करते हैं आज अपने वीडियोज़ में, और यहाँ पर देखते हैं कि कौन से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे सकते हैं, तो जो क्वेश्चन आपका आंसर नहीं आता है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, साइक्लोस्पोरिन हैज़ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ एक्सेप्ट और नन। बहुत से बच्चे एक एक मार्क्स से एग्जामिनेशन में रह जाते हैं और उसमें ऐसी गलतियाँ भी वो करते होंगे, तो बाद में उनको बहुत पछतावा होता होगा कि वो वहाँ पे नॉट, नन, एक्सेप्ट ये सब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन हैज़ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट। It selectively suppresses humoral immunity without affecting cell-mediated immunity, yet is more active as immunosuppressant when administered before antigen exposure than after it. It is not toxic to the bone marrow. Its major toxicity is kidney damage. तो आपको बताना है कि साइक्लोस्पोरिन की यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन उसमें से मतलब इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच एंटी हेलमेंटिक ड्रग एक्ट्स थ्रू अ स्पेसिफिक ग्लूटामेट गेटेड क्लोरीन आयन फाउंड ओनली इन निमेटोडोड्स। और ड्रग्स हैं इमरमिस्टिन, निक्लोसमाइड, पायरेंटल पेमोएट और प्रेजीक्वेंटल। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एंटी हेलमेंटिक ड्रग को बताना है जो कि स्पेसिफिक ग्लूटामेट गेटेड क्लोरीन चैनल के थ्रू वो काम करती है, और ये निमेटोड्स के लिए होती है। और ड्रग हैं आपके इवरमेस्टिन, निक्लोसमाइड, पायरेंटल पेमोएट और प्रेजीक्वेंटल। तो दोस्तों वो ड्रग है आपकी इवरमेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 3, डाईइथाइल कार्बाजीन सिट्रेट हैज़ द फॉलोइंग एक्शन इन फाइलेरिसिस। तो आपको यहाँ पे डाईइथाइल कार्बामजीन सिट्रेट का एक्शन बताना है, किसमें से कौन सा सही है। रैपिडली किल्स एडल्ट फाइलेरियल वर्म्स एंड स्टॉप्स प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोफ्लेरी, किल्स सर्कुलेटिंग माइक्रोफ्लेरी, किल्स माइक्रोफ्लेरी प्रेजेंट इन नोड्यूल्स एंड सेरस फ्लूइड्स, या प्रोमोट्स फैगोसाइटोसिस ऑफ सर्कुलेटिंग माइक्रोफ्लेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका डाईइथाइल कार्बामजीन सिट्रेट प्रमोट्स फैगोसाइटोसिस ऑफ सर्कुलेटिंग माइक्रोफाइलेरी। क्वेश्चन नंबर 4, एंटी हेलमेंटिक एक्शन ऑफ पिप्राजीन इज ड्यू टू। तो आपको जो पिप्राजीन ड्रग है उसका एंटी हेलमेंटिक एक्शन किसके द्वारा होता है, ठीक है, कैसे वो करता है। तो इंटरफ्रेंस विद एटीपी जनरेशन इन द वर्म, ब्लॉकेड ऑफ ग्लूकोज अपटेक बाय द वर्म, hyperpolarization of nematode muscle by GABA agonistic action, या depolarization of nematode muscle by activating nicotinic receptors। तो दोस्तों एंटी हेलमेंटिक एक्शन ऑफ पिप्राजीन इज ड्यू टू, उसका राइट आंसर है इज ड्यू टू हाइपरपोलराइजेशन ऑफ निमेटोड मसल बाय गाबा एगोनिस्टिक एक्शन। Question number 5, albendazole is less effective than mebendazole in the following helmintic infestation: hydatid disease, trichuriasis, strongyloidosis और ascariasis। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एल्बेंडाजोल ड्रग जो है वो मेबेंडाजोल जो ड्रग है उससे कम इफेक्टिव है किस हेलमिंटिक क्योर के लिए। हाइडेट डिजीज़, ट्राइक्रियासिस, स्ट्रोंगिलोइडोसिस और एस्केरियासिस। इसका राइट आंसर है दोस्तों ट्राइक्रियासिस। क्वेश्चन नंबर 6, एज एन एंटी हेलमेंटिक मेबेंडाजोल हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट: it is active against most intestinal helminthes, it is very well tolerated, single dose cures roundworms and hookworm infestation, it does not require pre-drug fasting or post-drug purging। तो आपको बताना है कि जो मेबेंडाजोल एक एंटी हेलमेंटिक ड्रग है उसका क्या
जो एडवांटेज है उसमें से जो दिया है, ये 4 मतलब यहाँ पे एडवांटेज दिए हैं, तो उसमें से क्या चीज़ एडवांटेज नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है या उसका यूज़ नहीं है। तो दोस्तों सिंगल डोज कर्व क्योर्स राउंड वॉर्म एंड हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन, तो ये जो मेबेंडाजोल का एडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर ओरल ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमेसिस वेजिनाइटिस, डाई आयोडो हाइड्रोक्सीक्विन, टिनिडाजोल, क्लोट्रीमाजोल और नेटामाइसिन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ड्रग आपका यूज़ होती है फॉर ओरल ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनाज वेजिनाइटिस। और इसका राइट आंसर दोस्तों टिनिडाजोल। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग एंटी अमोबिक ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ कॉजिंग ब्लाइंडनेस। तो इसमें से कौन सी एंटी अमोबिक ड्रग है जो कि बच्चों में नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि वो ब्लाइंडनेस क्रिएट कर सकती है। और ऑप्शन है क्विनिडोक्लोर, डाइलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट, टिनिडाजोल और सेक्निडाजोल। और इसका राइट आंसर दोस्तों क्विनिडोक्लोर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी एडवाइज टू द पेशेंट वाइल प्रिस्क्राइबिंग मेट्रोनिडाजोल। तो आपको बताना है कि जो मेट्रोनिडाजोल ड्रग है तो उसको देते समय कौन सा प्रिकॉशन आपको पेशेंट को बताना चाहिए। टू अवॉइड ड्राइविंग, टू गेट ल्यूकोसाइड काउंट चेक्ड एवरी सेकेंड डे, टू अवॉइड फैटी फ्राइड फूड, टू अवॉइड अल्कोहलिक बेवरेज। तो दोस्तों इसके साथ आपको अल्कोहलिक बेवरेज नहीं लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेजेंटली द गोल ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज। तो हमको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का जो गोल है वो बताना है। इरेडिकेशन ऑफ HIV फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेशेंट, इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन टू अनडिटेक्टेबल लेवल्स, रिस्टोर इम्यून कॉम्पिटेंस ऑफ द पेशेंट टू इफेक्टिव लेवल, या बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे नाइपर फास्ट ट्रैक स्टडी मटेरियल है और ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन क्रैक कराने के लिए। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो दोस्तों इसको ज़रूर यहाँ पे लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस लेक्चर्स डाले गए हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वहाँ से भी आपके सीधे आपके आंसर बना के वो पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो अगर आप ऑनलाइन इनको देखोगे, अपना नोट डाउन करोगे तो आप बहुत इजीली एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। फिर दोस्तों GPAT का भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और ये बहुत ही सब चीप वे में है क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हम लोग क्यों ऑफलाइन नहीं प्रोवाइड करते। पहली चीज़ तो दोस्तों एज ए स्टूडेंट आपका बजट भी देखना होता है कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। सेकंड चीज़ दोस्तों जो कुछ भी हम लोग देखते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में वो ज़्यादा दिन तक रिटेन रहता है। और एक फ़ायदा और है दोस्तों कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है वो उसी चीज़ में उसी पैकेज में हम लोग बराबर इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देने होते हैं। और ऐसा किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी चैनल, किसी भी कोचिंग संस्था में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही फ्रूटफुल है आपके लिए, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो दोस्तों मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आप पता भी कर सकते हैं। और मेरा ये कहना है दोस्तों कि GPAT के लिए तो दोस्तों अभी टाइम है काफ़ी, लेकिन नाइपर स्टूडेंट इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि जो गोल होता है ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का, तो ये आपका इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन टू अनडिटेक्टेबल लेवल्स और रिस्टोर इम्यून कॉम्पिटेंस ऑफ द पेशेंट टू इफेक्टिव लेवल। मीन्स आंसर आपका डी है कि बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 11, इन द इंटैक्ट एनिमल H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट potentiate the following action of histamine: cardiac stimulation, fall in blood pressure, uterine relaxation या bronchospasm। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो इंटैक्ट एनिमल है तो उसमें H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो हिस्टामीन का कैसे वहाँ पे जो एक्शन है उसको और इनिशिएट कर देते हैं, मींस उसको और बढ़ा देते हैं। तो कार्डियक स्टिमुलेशन, फॉल इन ब्लड प्रेशर, यूट्रिन रिलैक्सेशन या ब्रोंकोस्पाज्म। तो इसका राइट आंसर दोस्तों
bronchospasm. Question number 12, choose the drug which alters surface receptors on platelet membrane to inhibit aggregation, release reaction and to improve platelet survival in extracorporeal circulation. Dipyridamole, ticlopidine, aspirin या heparin. इसका राइट आंसर है दोस्तों टिक्लोपिडिन. क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ हेपरिन एक्सेप्ट. Sudden stoppage of continuous heparin therapy causes rebound increase in blood coagulability. High doses of heparin inhibit platelet aggregation. Heparin is the psychologically active circulating anticoagulant. या heparin clears lipemic plasma in vivo but not in vitro. उसका राइट आंसर है दोस्तों हेपरिन इज ए साइकोलॉजिकली एक्टिव सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट. तो ये बिल्कुल गलत है और आपसे यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया था. ठीक है. The vasopressin actions mediated by V2 receptors include increased water permeability of collecting duct cells, increased urea permeability of collecting duct cells या vasoconstriction और option number D both A and B. दोस्तों हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहा है जिसमें हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि अगर आप प्रोबेबिलिटी लेते हो जिसे आप हिंदी में तुक्का कहते हो, क्योंकि दोस्तों तुक्का लेना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको कैसे लेना है और मीन्स कब लेना है, तो वो सारी चीज़ें उस वीडियो में रहती है. वो वीडियो भी हम लोग लाते हैं. तो उसमें एक चीज़ हम आपको ख़ास बताते हैं, उसमें 8 से 10 पॉइंट है जो कि बहुत से बच्चों को वहाँ पे हेल्पफुल होती है, क्योंकि हेल्पफुल होनी है, क्योंकि एक जो पैटर्न होता है एमसीक्यूज़ हम लोग इतने ज़्यादा देखते हैं कि हमें जो पैटर्न होता है वो चीज़ का आइडिया हो जाता है. तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका कहीं पे बोथ ए एंड बी आता है तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है आंसर होने की वो बहुत ज़्यादा रहती है. और अगर कहीं पे दोस्तों नन आ रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है. तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में आती हैं, पर ये सब वीडियो हम लास्ट में बताते हैं ताकि ऐसा ना हो कि आप उसके भरोसे ही चले जाओ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता. तो दोस्तों उन सब चीज़ों के लिए ये सब वीडियोज़ हम लोग अभी नहीं लाते हैं. जब एग्जामिनेशन आपका आने वाला होता है तो उसके 1 से 2 हफ्ते पहले सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें दोस्तों आप मतलब कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर में भी बहुत से क्वेश्चन वहाँ पे आंसर दे सकते हो. इसलिए मैं बराबर कहता हूँ दोस्तों कि 161 आउट ऑफ 500 आपका कट ऑफ होता है, जो कि आप इजीली अचीव कर सकते हो. अगर आप क्वेश्चन पेपर में आपके 125 क्वेश्चन जीपैट में रहते हैं और उसमें आप वहाँ पे 70 क्वेश्चन भी उसमें से ढूंढ लिए जो आपको करने लायक है, तो बहुत आसानी से आप वहाँ पे उसको अचीव कर सकते हो. इसी तरह दोस्तों जो नाइपर के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 200 क्वेश्चन है वहाँ पे, ठीक है, और 120 मिनट में, तो आपको वहाँ पे स्किप कौन सा करना है उसका पैटर्न क्या है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे 120 मिनट है, क्वेश्चन 200 है, तो आपको बहुत ही फास्ट चलना है. तो ये सब चीज़ें दोस्तों, ये सारी स्ट्रेटजी आपको कैसे वहाँ पे करनी है, तो सारी हम लोग वीडियोज़ लाएंगे. उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, हमें ये सारी चीज़ें पता है. जैसे बराबर कैंडिडेट्स इसमें भी कमेंट करते हैं, यूट्यूब में भी, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर उसमें भी है. दोस्तों अभी आप केवल अपना ध्यान इसमें लगाइए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकते हैं. फिर इसके बाद हम आपके लिए वहाँ पे स्ट्रेटजी की भी वीडियोस लाएंगे. तो दोस्तों यहाँ पे आप समझी गए होंगे कि यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी मीन्स इंक्रीज वाटर परमिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट सेल्स और इंक्रीज यूरिया परमिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डस्ट सेल्स. क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग ड्रग कैन रिलीव सिम्टम्स ऑफ CHF बट does not retard disease progression or prolong survival. Digoxin, carvedilol, spironolactone या ramipril. तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी इन चारों में से ड्रग है जो कि आपका सिम्टम ऑफ कार्डियक हार्ट फेलियर को वहाँ पे रिलीव करती है, लेकिन वो वहाँ पे डिजीज़ के प्रोग्रेशन को वहाँ पे नहीं रिटार्ड कर सकती है, ठीक है, नहीं रोक सकती है. तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डिजॉक्सिन. क्वेश्चन नंबर 16, द न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम इन द ब्रेन मोस्ट अफेक्टेड इन एल्जीमस डिजीज. तो आपको बताना है कि एल्जीमस डिजीज़ जब हो जाता है तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है वो कौन सा है. ग्लूटामिनर्जिक,
गैबर्जिक, डोपामिनर्जिक या कोलिनर्जिक? इसका राइट आंसर है दोस्तों कोलिनर्जिक। क्वेश्चन नंबर 17, द सब्जेक्टिव इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट dysphoria in many uninitiated individuals, euphoria in dependent subjects, visual hallucinations, detachment to self and surroundings? तो दोस्तों विजुअल हेलुसिनेशंस आपको मॉर्फिन पे नहीं देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग ड्रग इज इफेक्टिव इन क्लोरप्रोमाजीन इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म? तो आपको बताना है कि कौन सी ड्रग है वो काम करती है जो कि आपका क्लोरप्रोमाजीन से जो पार्किंसोनिज्म होता है उस पर। ट्राईहेक्सीफेनिडिल, सेलेजिनिलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन या लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा? और इसका राइट आंसर दोस्तों ट्राईहेक्सीफेनिडिल। Question number 19, select the general anesthetic having the most marked uterine relaxant action: propofol, haloxanthin, nitrous oxide या ether? उसका राइट आंसर दोस्तों हेलोथेन। Question number 20, the primary mechanism by which general anesthetics produce their action is: affecting receptor operated ion channels in cerebral neurons, blocking voltage sensitive sodium channels in neuronal hormones, depressing metabolic activity of cerebral neurons या blocking production of high energy phosphates in the brain? तो दोस्तों आपको वो प्राइमरी एक्शन बताना है जो कि जनरल एनेस्थेटिक यूज करते हैं टू शो देयर एक्शन। इसका राइट आंसर है दोस्तों, they show their action by affecting receptor operated ion channels in cerebral neurons. Question number 21, in spinal anesthesia the segmental level of sympathetic block is lower than the sensory block, sympathetic block is higher than the sensory block, motor block is higher than the sensory block? Yes, sympathetic, motor and sensory block has the same level. और इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंपैथेटिक ब्लॉक इज हायर देन द सेंसरी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 22, द लोकल एनेस्थेटिक हैविंग हाई कार्डियोटॉक्सिक एंड एरिथमोजेनिक पोटेंशियल इज: लिग्नोकेन, प्रोकेन, बिपिवाकेन या रोपिवाकेन? तो आपको बताना है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का नाम जिसका हाई कार्डियोटॉक्सिक और आपका हाई एरिथमोजेनिक पोटेंशियल होता है। और इसका राइट आंसर दोस्तों बिपुवाकेन। क्वेश्चन नंबर 23, द प्राइमरी एक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन इज? तो आपको पैराथ हार्मोन का प्राइमरी एक्शन बताना है और ऑप्शन है आपके: टू इंक्रीज इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, टू इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी ट्यूबल्स, टू प्रोमोट कैल्शियम डिपोजिशन इन एक्सट्रोसस टिश्यूज, टू इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन? और इसका राइट आंसर है दोस्तों टू इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। क्वेश्चन नंबर 24, द फॉलोइंग थायराइड इनहिबिटर इंटरफेयर्स विद पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ थायरोक्सिन टू ट्राईआयोडोथायरोनिन: प्रोपिल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल या रेडियो एक्टिव आयोडीन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों प्रोपिल थायोयूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द एंटी एस्थमा ड्रग विच कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन: थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ब्यूटिसोनाइड या टर्बिटोलिन? इसका राइट आंसर है दोस्तों इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो दोस्तों ये थे आज के आपके रैंकर सीरीज़ 44 के टॉप 25 क्वेश्चंस।
तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप ये सब ईज़िली ले सकते हैं और इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं अगर आप यूँ ही हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।